नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। मॉनसून सत्र 26 जुलाई से पंचम विधानसभा का आखिरी सत्र शुरू होने वाला है। मॉनसून सत्र आहूत है 26 जुलाई से 2 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। 6 दिनों का कार्य दिवस बताया जा रहा है और इन 6 दिनों में कई तरीके के समस्याएं, कई तरीके की चुनौतियां भी सामने आने वाली हैं, कई तरीके के हमले सामने आने वाले हैं। आक्रामक तेवर है विपक्ष का भी, वो भी सामने आने वाला है। लेकिन जो सबसे अहम मामला है कि मॉनसून सत्र के ठीक एक दिन पहले लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल की सदस्यता स्पीकर ने रद्द कर दी है। दोनों पे दल बदल मामले के तहत सुनवाई चल रही थी और लोबिन हेम्ब्रम को और जेपी पटेल को दोनों को फिलहाल विधायकी त्यागनी पड़ेगी। उनकी सदस्यता रद्द हो गई, अब दोनों विधायक नहीं रहे। इस मामले में जो सबसे गंभीर मामला यह है कि जेपी पटेल भाजपा छोड़कर कांग्रेस गए थे और लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उन्होंने बोरियो से, जेपी पटेल को हजारीबाग से टिकट मिला था। बहरहाल दोनों को निलंबित कर दिया। लेकिन मॉनसून सत्र की अगर हम बात करें तो मॉनसून सत्र निश्चित तौर पर हंगामेदार होने जा रहा है। एक तरफ अगर आप देखें बीजेपी को, तो बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर खासी आक्रामक हो चुकी है। इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के पास बीजेपी ने 500 पेज का ज्ञापन सौंपा है, शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें 10 विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र है कि इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में 136% तक वोटर्स की संख्या बढ़ गई है। वहीं कल बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाता है और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में जाकर इस मामले की शिकायत करता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को झारखंड सरकार के संरक्षण में मतदाता सूची में उनका नाम डाला जा रहा है। उनको वोट बैंक मजबूत करने के लिए उनका जबरन इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे मामले को समझना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव का लिस्ट निकालती है बीजेपी और 2024 के लोकसभा चुनाव का लिस्ट निकालती है। 10 विधानसभा क्षेत्रों का मंथन करती है कि इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर्स के पॉपुलेशन में कितना डिफरेंस आया है और उस लिस्ट को निकालने के बाद वोटर के डिफरेंसेस को लेकर यह निर्वाचन आयोग जाती है। निश्चित तौर पर आंकड़े चौंकाने वाले हैं। राजमहल की बात करें तो 121% वोटर बढ़ गए हैं। वहीं हटिया विधानसभा की बात करें तो 136% वोटर बढ़ गए हैं। तो ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो भी ये मानते हैं कि 10 से 15% तक की वोटर्स में वृद्धि हो सकती है 5 सालों में। 100%, 115% तक कभी नहीं हो सकती। तो इस मामले को लेकर भाजपा सदन के भीतर कल आक्रामक तेवर अपनाने जा रही है, जो जानकारियां मिल रही हैं। दूसरा जो मामला गरमाएगा वो सहायक पुलिसकर्मियों का होगा। सहायक पुलिसकर्मियों को मिलने 6 विधायक जाते हैं मथुरा महतो की अगुवाई में। एक समझौता होता है, समझौते पत्र पर हस्ताक्षर भी करते हैं मथुरा महतो, लेकिन बावजूद इसके कैबिनेट से जो प्रस्ताव पारित होता है उसमें कहीं भी सहायक पुलिसकर्मियों का जिक्र नहीं होता। कल कैबिनेट की बैठक आहूत थी, कैबिनेट के प्रस्ताव में कहीं भी सहायक पुलिसकर्मियों का जिक्र नहीं होने के बाद आंदोलन जारी रखने की बात कही है सहायक पुलिसकर्मियों ने। और अब यह आंदोलन कब तक जारी रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल भाजपा के पास जो गंभीर मुद्दे दिख रहे हैं वो विधानसभा के अंदर मॉनसून सत्र में घेराव को लेकर जो गंभीर मुद्दे दिख रहे हैं उसमें जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठ होगा, सहायक पुलिसकर्मियों का मामला होगा और उसके साथ ही साथ सहायक प्राध्यापकों या पारा शिक्षकों का मामला कहें, जो पारा शिक्षक भी आंदोलन में है, उनको लेकर भी भाजपा कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के मूड में है। और हम जो सदन की कार्रवाई होगी वो काफी आक्रामक दिखाई देने वाली है। आखिरी सत्र है तो सरकार का भी प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाया जा सके, जनता तक कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतारी जा सके। बहरहाल बने रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।